जिन भाइयों ने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उनके पास अच्छी लाइटिंग्स नहीं होती, यानी कि सॉफ्ट लाइट, जिसे हम अपनी जुबान में स्टूडियो लाइट कहते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी होती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत ही कम पैसों में एक स्टूडियो लाइट बनाकर दिखाएंगे जो कि आपकी वीडियो की क्वालिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा देगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी वीडियो की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आ पाएगी। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सॉफ्ट लाइट यानी कि स्टूडियो लाइट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। एक मैंने गत्ते का यूज किया, इस तरह के हमें 3 और टुकड़े चाहिए गत्ते के, और इसको हमें पुआई के साथ काटना भी है, तो वो आगे मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा। और एल्यूमिनियम फॉइल की जो कि हमारे घरों किचन में यूज होती है, और एक मलमल के सफेद कपड़े की जो कि काफी ज्यादा नरम और सॉफ्ट होता है। इसकी जगह पे आप शिफॉन या फिर पाउडर का मार्बल काटन या पाउडर कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, जो कि आपको मार्केट में बड़ी आसानी में मिल जाएगा। और एक होल्डर और बल्ब आप अगर ज्यादा बड़ा यूज करेंगे तो फिर लाइट की क्वालिटी और भी ज्यादा होगी। मैं 13 वाट का बल्ब का यूज कर रहा हूँ, जो कि काफी अच्छा हमारी लाइट को ग्रो करेगा। और फिर एक ग्लू स्टिक की, जिसे हम गम स्टिक भी कहते हैं, आप इसकी जगह पे पतली ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। और एक अल्फी की और साथ टेप। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और जो चीज़ की आपको नहीं समझ लगी वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। तो फटाफट से आपको बनाने का तरीका सिखाते हैं। सबसे पहले हमें इस गत्ते की पुमाइश करनी है, तो इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इंचिस टेप का। पहली पुमाइश हमें इंचिस टेप से करनी है, और बाकी हम स्केल की मदद से कर लेंगे। तो ये आपको दर्जी की दुकान पे, यानी कि जो कपड़े सिलाई करते हैं उसकी दुकान पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो ये मैंने रखा 15 इंच का। तो ये देखिए एक उधर नहीं है, तो इसलिए मैं 16 पर रख कर एक डॉट लगा रहा हूँ। ये देखिए एक डॉट मैंने लगा दिया 15 इंच पर, और एक मैंने शुरू में लगा दिया। एक नहीं है, एक ही सा, तो इसलिए मैं एक इधर से ज़्यादा कर रहा हूँ। और एक हमें सेंटर में लगाना है, यानी कि 7.5 इधर और 7.5 इधर। तो सेंटर में बनता है इसका इधर 7.5, तो यहाँ पे इसका सेंटर बन जाता है। 15 इंच का सेंटर में हमें एक डॉट लगा देना है। ये देखिए फिर हमें सेंटर में एक लाइन खींचनी है। तो लाइन ऐसे खींचनी कि 7.5 इंच हमने इधर रखा और 7.5 इंच इधर रखा, और दरम्यान में हमें 30 सेंटीमीटर की एक सीधी लाइन खींच लेनी है। ये देखिए, तो ये देखिए दरम्यान में मैंने 30 सेंटीमीटर की एक लाइन को खींच लिया है। तो अब हमें गत्ते को दूसरी तरफ कर लेना है, और इस हिस्से पर हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन इधर खींची है और 5 सेंटीमीटर की लाइन इधर खींची है। 5 सेंटीमीटर को मैंने लाइन के ऊपर रखा और 10 सेंटीमीटर की मैंने लाइन खींच दी। ये देखिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर। अब जो डॉट मैंने 7.5 इंच पर लगाया था, उस डॉट से हमें इस डॉट तक लाइन को खींच लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने लाइन लगा दी, और दूसरी तरफ भी हमें वैसे ही लाइन लगा देनी है। कुछ इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है, और अब हमें इसे काट लेना है। गत्ते को मैंने काट लिया। अगर आपको नहीं समझ लगी तो इस गत्ते में लाइनों को जो फरमाइश लिखे है उसको देखकर भी आप कर सकते हैं। 7.5 इंच इधर, 7.5 इंच इधर रखा है मैंने हिस्सा, और ये लाइन मैंने 30 सेंटीमीटर खींची है, और 5 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा और 5 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा ऊपर से। तो इस तरह के मैंने 4 गत्ते काट लिए हैं। तो अब हमें इसके ऊपर लगानी है ग्लू। तो ये ख़त्म हो गई, तो हम नहीं ले हैं अब। तो इसके हमें चारों तरफ अब ग्लू को लगा देना है इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ग्लू को लगा दिया है। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी एल्यूमिनियम फॉइल के एक टुकड़े की इस तरीके का। तो इसे हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखकर अच्छे तरीके से हमें हाथ की मदद से जोड़ देना है, और कोई भी हिस्से में हवा ना हो, कोशिश करनी सारे को बिल्कुल दबा के हमें अच्छे तरीके से हाथ की मदद से जोड़ दें। अब हमें इसके ये और ये वाले हिस्से को काट लेना है, और बाकी ये वाले और ये वाले हिस्से को आपको ध्यान से समझना है किस तरीके से काटना है। ये दोनों तरफ मैंने काट दिया है। तो अब ये वाले हिस्से को हमें 5-5 सेंटीमीटर, यानी कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा छोड़कर इसे हमें काटना है, कुछ इस तरीके से जिस तरह मैंने इसको काटा है। देखिए दोनों तरफ से पूरा है, और साइडों के ऊपर मैंने 5-5 यानी कि थोड़ा थोड़ा मैंने इस एल्यूमिनियम फॉइल को काट दिया है, ताकि इसे हमें जोड़ने में आसानी हो। अल्फी लगानी है तो एल्यूमिनियम के ऊपर अल्फी सही तरीके से नहीं टिक पाएगी। तो फाइनली चारों गत्तों के ऊपर मैंने इस एल्यूमिनियम फॉइल को लगा दिया है। अब हमें एक गत्ते को नीचे रखना है, और दूसरे गत्ते को जहाँ पे हमने एल्यूमिनियम फॉइल नहीं लगाई थी उसके ऊपर इस तरीके से रखकर और अल्फी की मदद से हमें जोड़ देना है, और दूसरी तरफ भी हमें गत्ते को जोड़ देना है। ये मैंने दोनों तरफ गत्ते को जोड़ दिया है। तो अब हमें ये भी हिस्सा इसके साथ जोड़ देना है।
तो ये कुछ इस तरीके का हमारा फ्रेम बनकर तैयार हो गया है, ये देखिए। तो अब हमें इसके पीछे लगने के लिए एक गत्ता चाहिए जो कि बिल्कुल इस सुराख के साइज़ का होना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल एक सुराख के साइज़ का है। तो इस गत्ते के सेंटर में हमें एक छोटा सा सुराख कर देना है, कोई भी चीज़ से आप कर सकते हैं। देखिए ये मैंने सुराख कर दिया और अब इसके अंदर हमें डाल देना है होल्डर को। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने गत्ते के अंदर होल्डर को लगा दिया है। तो अब हमें इसके इर्द गिर्द अल्फी को लगा देना है और ये होल्डर फिर बाहर नहीं निकलेगा। ये देखिए हमारा होल्डर इस गत्ते के अंदर अच्छे तरीके से फिक्स हो गया है। जो हमने फ्रेम बनाया था उसके ऊपर अब हमें इसे होल्डर को रखकर, यानी कि इस गत्ते के टुकड़े को रखकर अल्फी की मदद से जोड़ देना है। तो इसे मैंने अच्छे तरीके से अल्फी की मदद से जोड़ दिया है। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है हमारा फ्रेम। अब हमें इस होल्डर के अंदर बल्ब को लगा देना है। ये 13 वाट का बल्ब का यूज़ किया है मैंने। फाइनली बल्ब इसके अंदर लग गया है। तो अब मैंने मलमल के कपड़े को इस स्टूडियो लाइट के साइज़ के मुताबिक काट लिया है, यानी कि स्टूडियो लाइट से थोड़ा थोड़ा कपड़ा मैंने बाहर छोड़ा है, जो कि हम टेप की मदद से इस गत्ते के साथ जोड़ देंगे इस तरीके से। तो फाइनली इस लाइट के ऊपर कपड़ा लग चुका है और ये देखिए इसके अंदर थोड़ी थोड़ी सी लचक है, वरना मैंने इसे टाइट करके लगाया है। वो गत्ते की थोड़ी थोड़ी इसमें लचक है। ये देखिए बिल्कुल टाइट इसके ऊपर कपड़ा लगाया है। मैंने अपनी YouTube वीडियो शूट करने वाले स्टैंड के ऊपर डबल टेप लगा दी है। तो अब इस लाइट को हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो अब इसके फाइनल लुक आप लोग देख सकते हो कि हमारी लाइट बिल्कुल स्टूडियो लाइट की तरह लग रही है। ये देखिए अब इस लाइट को चलाते हैं और आप लोगों को इसका रिजल्ट दिखाते हैं कि किस तरीके का इस लाइट का रिजल्ट है। ये जो आप वीडियो का रिजल्ट देख रहे हैं ये घरों में यूज होने वाली आम लाइटों से आ रहा है। तो अब हम अपनी बनाई हुई YouTube स्टूडियो लाइट को ऑन करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि इसका रिजल्ट किस तरह का आ रहा है। तो अब आप जो रिजल्ट देख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइट से आ रहा है, जो कि हमने घर पर सॉफ्ट लाइट यानी कि स्टूडियो लाइट बनाई थी। अगर आप इसकी जगह पे 2 लाइट्स बनाएंगे, यानी कि एक इस तरफ से और दूसरी लाइट इस तरफ से उजाला करेंगे, तो फिर आपकी वीडियो में काफी ज्यादा क्वालिटी आ जाएगी। और अगर आप बड़ा बल्ब यूज करना चाहते हैं तो बड़ा बल्ब का भी यूज कर सकते हैं। वैसे आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। तो अब ये भी लाइट चलाते हैं और दूसरी लाइट भी साथ चलाते हैं, तो फिर वीडियो का रिजल्ट देखते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कि कितनी अच्छी क्वालिटी आ रही है। अगर आप दूसरी लाइट का भी साथ यूज करेंगे एक लाइट को बनाकर, तो फिर आपकी वीडियो की और भी ज्यादा क्वालिटी बढ़ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो के लिए लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अगर आपको लाइट अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना।